हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वर्ल्ड। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ करंट रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केंद्र सरकार की योजनाएं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपकी यूपी टेट, यूपी सुपर टेट या लेखपाल या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं अपनी पहली योजना के साथ। हमारी पहली योजना का नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में क्या हुआ था कि जो गरीब लोग थे उन लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए थे। आयुष्मान कार्ड से क्या कर सकते थे, गरीब लोग अपना इलाज करवा सकते थे इस कार्ड के थ्रू। आप कितना इलाज करवा सकते थे, तो एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब लोग अपने इस आयुष्मान कार्ड से करवा सकते थे। अब इस योजना में एक और काम किया गया कि कुछ हेल्थ सेंटर खोले गए। अब आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल कितने हेल्थ सेंटर खोले गए, तो आपके 1.5 लाख जो थे वो हेल्थ केयर सेंटर खोले गए, यानी कितने हॉस्पिटल इसके लिए चुने गए जिसके तहत आप अपना कार्ड दिखाकर आयुष्मान कार्ड उसमें आपका इलाज करवा सकते थे। योजना के बारे में पूछ लिया जाता है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये योजना शुरू हुई थी 25 सितंबर 2018 को। कब शुरू हुई थी? 25 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। अब शुरू हुई तो 25 सितंबर 2018 को थी, लेकिन जिस जगह से हुई थी तो ये हुई थी आपके झारखंड में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रांची। तो झारखंड के रांची से इस योजना को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। हमारी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब जनधन योजना में क्या किया गया कि जीरो बैलेंस पर लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पहले बिल्कुल भी अकाउंट ही नहीं थे। तो लोगों को, ताकि वो अपने बैंक अकाउंट खुलवा करके अपनी सेविंग्स को वहाँ पर जमा कर सकें, इसलिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब इस योजना को कब से शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी आपके 15 अगस्त के दिन से। 15 अगस्त 2014 को। कब शुरू हुई? 15 अगस्त 2014 को आपकी शुरू हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अंतर्गत क्या हुआ, लोगों के जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खुलवाए गए ताकि लोग अपनी सेविंग्स को इन बैंक अकाउंट में जाकर के जमा कर सकें। अब योजना का लक्ष्य क्या था? अगर लक्ष्य की बात करें योजना के, तो इस योजना का लक्ष्य था कि 7.5 करोड़, कितने? 7.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोलने का लक्ष्य था। और ये योजना के बारे में एक खास बात ये है कि इस योजना ने अपने लक्ष्य से ज़्यादा उन्नति की थी, यानी कि टारगेट तो था कि 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, लेकिन खुले इससे भी ज़्यादा थे। एक और था, इस योजना में ओवरड्राफ्ट लिमिट पूछ ली जाती है, तो वो कितनी थी? 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए इस योजना की ओवरड्राफ्ट लिमिट थी, यानी कि अगर कोई इंसान प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है तो उसे 10,000 रुपए तक के बैलेंस को वो अपने अकाउंट से निकलवा सकता है, अगर उसके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है तब भी। और ये 10,000 रुपये वो तब बैंक में अपने खाते में उसके कट जाएंगे जब उसके पास होंगे, वो अपने अकाउंट में जब जमा करवाएगा तो बाद में उसके अकाउंट से ये रुपए काट लिए जाएंगे। अगली योजना है आपकी स्वच्छ भारत मिशन। क्या था? भारत को साफ सफाई का लोगों को महत्व समझाने के लिए शुरू किया गया आपका स्वच्छ भारत मिशन। और योजना की शुरुआत की बात करें तो ये गांधी जी की जयंती से स्टार्ट की गई थी। अब गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर, और 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ आपका स्वच्छ भारत मिशन। बात आती है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत हुई थी राजघाट से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजघाट से इस योजना को शुरुआत किया गया था। भारत को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य था। अब इस योजना में ये था, इसका लक्ष्य रखा गया 2019 तक। कब तक? 2019 तक का इसका टारगेट था कि हम 2019 तक इस योजना को पूरा कर लेंगे। अब 2019 ही क्यों चुना गया? क्योंकि 2019 में 150वीं गांधी जयंती थी। कौन सी? 150वीं गांधी जयंती थी। तो ये टारगेट रखा गया कि 150वीं गांधी जयंती आने तक हम 2019 तक इस योजना को पूरा कर लेंगे। अब योजना में क्या था? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं थे, जो गरीब लोग थे और उनके घर में शौचालय नहीं थे, ऐसे लोगों को शौचालय खुलवाने के लिए रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए गए? तो कुल 12,000 रुपए हर इंसान को दिए गए ताकि वो अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवा सके। अब बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री उजाला योजना। प्रधानमंत्री उजाला योजना में क्या था कि लोगों को सस्ते में एलईडी बल्ब बांटे गए थे। मतलब कि जो लोग ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, गरीब थे, उन लोगों को सस्ते में एलईडी बल्ब दिए गए। कुल कितने बल्ब बांटे गए ये पूछ लिया जाता है, तो इसके अंतर्गत कुल 36.13 करोड़, यानी कि 36 करोड़ 13 लाख बल्ब बांटे गए थे योजना के अंतर्गत। पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये योजना शुरू हुई थी 5 जनवरी 2015 को। कब शुरू हुई थी? 5 जनवरी 2015 को।
2015 को प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत एक टारगेट रखा गया था कि हमें 46.92 बिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत करना था, और इसके अंतर्गत काफ़ी सारी एनर्जी बची हुई थी जब लोगों को सस्ते में एलईडी बल्ब बांटे गए थे। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगली है हमारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या था इस योजना में? इस योजना का प्रस्ताव की बात करें तो प्रस्ताव लगाया था 1998 में, यानी कि 1998 में केंद्र के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए प्रस्ताव लगाया गया। और ये योजना लागू कब से हो गई? तो लागू होने की अगर बात करें तो अगले ही साल इस योजना को लागू कर दिया गया, यानी कि 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू कर दिया गया था। अब इसमें क्या था? इसके अंतर्गत ये था कि 50,000 से 3 लाख तक का लोन किसान इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते थे। पूछा जाता है कि कितना लोन ले सकते थे शुरुआत में ही, तो ये योजना के अंतर्गत 50,000 से 3 लाख तक का लोन किसान इन क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? ताकि वो अपनी फसल के लिए बीज खाद वगैरह खरीद सकें और जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है उसके लिए। अब इस योजना में ये रखा गया कि अगर ये लोन इंसान 6 माह के अंदर अंदर लौटा देता है, मान लीजिए जितना भी लोन लिया था किसान वो 6 महीने के अंदर अंदर लौटा देता है, तो उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? मात्र 4% की दर पर उसको ब्याज लगेगा। अब अगर मान लीजिए किसान जो है मान लीजिए 6 महीने में नहीं लौटा पाता है, अब उसको लग गया 1 साल लौटाने के लिए, तो 1 वर्ष होने पर उसको ये जो ब्याज था, जो पहले 4% देना पड़ रहा था, इस बार देना पड़ेगा उसे 7%, 7% उसको इस बार ब्याज देना पड़ेगा अगर वो 1 साल में लौटाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी फसल का वो बीमा भी करवा सकता था किसान। अब बीमा में क्या था? अगर मान लीजिए भगवान न करे किसान की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उसके परिवार वालों को 50,000 रुपये मिलते हैं उस बीमा के थ्रू। अगर मान लीजिए अंशतः विकलांग हो जाता है किसान, तो ऐसे में उसे मिलते 25,000 रुपये। ये थी आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बताएं अपनी अगली योजना की तरफ। तो हमारी अगली योजना है मनरेगा योजना। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में मनरेगा बोल दिया जाता है। एमजी नरेगा भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? एमजी नरेगा। मनरेगा योजना यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में क्या किया गया कि इस योजना के अंतर्गत लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, और रोजगार में शर्त रखी गई कि ये जो रोजगार मिलेगा उसको घर से 5 किलोमीटर तक की दूरी के एरिया में मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि किसान रोजगार पाने के लिए इतनी दूर जा रहा है, इतने रुपए नहीं मिल रहे, इतना उसको खर्च करना पड़ रहा है अपने किराए पे, तो उसको 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर ये रोजगार मिलना चाहिए था। योजना की बात करें कि मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आरंभ की बात करें तो योजना का आरंभ हुआ था 2005 में, 2005 में इस योजना को शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका नाम मनरेगा नहीं था, शुरुआत में इसका नाम था नरेगा, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था नरेगा, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन 2009 में क्या हुआ कि इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया और इस बार इसका नाम रख दिया गया MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम इस योजना का नाम कर दिया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मनरेगा योजना का नाम कब बदला गया, तो आप याद रखिएगा कि 2009 में इस योजना का नाम बदल दिया गया था। 2006-07 में क्या किया गया कि 200 जिलों में ये योजना को शुरू किया गया था। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि मनरेगा योजना को पूरे देश में कब लागू किया गया, तो पूरे देश में ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2008 से ये हमारी पूरे देश में लागू कर दी गई थी। इसमें लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने कितने रुपए लोगों को मिलते हैं, तो देखिए अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग रुपए होते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो होता है आपका, इसके लिए 202 रुपये पहले कम थे, लेकिन अब ये हो गया है कि 202 रुपये पर डे लोगों को मिला करेंगे रोजगार के अंतर्गत। परिवार का कोई भी एक सदस्य इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 इस योजना का अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें बाकी जो योजनाएं छूट गई हैं उन योजनाओं को अगले पार्ट में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।